नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हम बुरे ख़यालात से, शुकूक व शुबहात से, बुरे वसाविस से निजात के लिए एक खूबसूरत कुरानी अमल और एक खूबसूरत दुआ आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। नाज़रीन, इस तरह की बहुत सी कॉल्स आती हैं कि हम शुकूक व शुबहात में मुब्तला हो जाते हैं, हमें बुरे ख़यालात आते हैं। बुरे वसाविस से निजात कैसे हासिल की जाए? अल्लाह ताला के बारे में गलत ख्याल आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत ख्याल आते हैं। इसी तरह हमें कुरान करीम के बारे में भी अजीब तरह के ख्यालात आते हैं। तो सबसे पहले एक नसीहत करता हूँ, फिर अमल बता देता हूँ। तन्हाई से गुरेज कीजिए, खलवत से गुरेज कीजिए। जब आप तन्हा होते हैं तो शैतान आपके ऊपर ज़्यादा अटैक करता है, हमला आवर होता है। इसलिए जब भी तन्हा हो तो तिलावत कलाम इलाही से अपने दिल को मुज़य्यन कर लिया करें। कुरान करीम पढ़ना शुरू कर दिया करें। कुरान करीम नहीं पढ़ना जानते तो इतना तो कह सकते हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के ज़िक्र में ख़ुद को मसरूफ़ कर दिया करें, यानी कोई ना कोई मशगला होना चाहिए। कसरत इस्तिग़फ़ार में मुब्तला रहें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इन तीनों में से कुछ भी नहीं हो सकता तो फिर आप क्या करें, कोई अच्छी बात सुन लें, किसी की अच्छी बात सुन लें, किसी आलिम दीन का लेक्चर सुन लें, कुरान करीम की तफसीर सुन लें, कुरान करीम का तर्जमा सुन लें, या कुरान करीम ऑडियो में सुन लें, मंज़ल सुन लें, सूरह बकरा सुन लें, कुछ भी सुन लें, लेकिन अच्छा सुने, बुरा ना सुने। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, यूट्यूब पे जहाँ बहुत कुछ गलत पड़ा हुआ है वहाँ अच्छी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। आप कुरान सुने, कुरान की तफसीर सुने, हदीस सुने। इसके बाद एक खूबसूरत अमल बता देता हूँ शैतान से बचने के लिए और शयातीन के वसाविस से बचने के लिए। ये अमल आप कीजिए, इंशाअल्लाह शुकूक व शुबहात से, बुरे ख़यालात से, वसाविस से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दो अमल हैं, दो चीज़ों का इंतखाब किया है। सूरह काफिरून एक मरतबा आप पढ़ें हर नमाज के बाद, इसके साथ साथ ये दुआ एक मरतबा पढ़ें। इख्सा अन्नी या अदुव्वल्लाहि बिइज़्निल्लाह, इख्सा अन्नी या अदुव्वल्लाहि बिइज़्निल्लाह, इख्सा अन्नी या अदुव्वल्लाहि बिइज़्निल्लाह। ये दुआ आप एक मरतबा पढ़ेंगे और सूरह काफिरून एक मरतबा पढ़ेंगे हर नमाज के बाद, या जब भी आपको वक़्त मिले, या ये समझें कि अभी मुझे बुरे ख़यालात ने घेर लिया है, बुरे वसाविस ने घेर लिया है, तो आप ये दुआ भी पढ़ लें, इसके साथ साथ सूरत काफिरून भी पढ़ लें। आप तादाद बढ़ा भी सकते हैं। बीमारी ज़्यादा हो तो मिक़दार बढ़ा दी जाती है, बीमारी ज़्यादा हो तो तादाद बढ़ा दी जाती है। मैंने ये जो तादाद बताई है ये कम से कम बताई है, ये जो मिक़दार बताई है मैंने कम से कम बताई है। आप हमसे मशवरा भी कर सकते हैं, अपने तौर पे इसकी तादाद को बढ़ा सकते हैं, दुआ की तादाद को भी बढ़ा सकते हैं, सूरत काफिरून की तादाद को भी बढ़ा सकते हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर बुरे ख़यालात से, वसाविस से और शुकूक व शुबहात से आपको छुटकारा मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे ईमान को सलामत रखे, हमारे ईमान को महफूज रखे, ख़ात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।